नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डू एसआईपी इन स्टॉक्स। मतलब हम लोग कब स्टॉक्स को खरीदेंगे और कब उसे बेचेंगे। इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे दोस्तों। एक बहुत ही यूनिक मेथड और न्यू मेथड है जो कि हम यूज करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि कब शेयर्स को हम लोग को खरीदना है। तो ये सिखाया गया है कि जब भी शेयर का प्राइस डाउन हो, अगर शेयर का प्राइस आपका डाउन जाता है तो आप उसको एक क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी आपको लेना है, मान लीजिए 10 क्वांटिटीज लेना है तो आप 5 क्वांटिटीज लीजिए। फिर अगर डाउन होता है तो फिर 5 लीजिए, फिर डाउन होता है तो फिर 5 लीजिए। ऐसे करते करते मान लीजिए आपको जितना भी शेयर्स लेना है, जब डाउन जाते जाएगा तो आपको खरीदते जाना है। तो ये हमको सिखाया गया है दोस्तों। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में हम लोग को पता चलता है कि ऐसे करते करते 3 बार अगर हम शेयर डाउन में जा ही रहा था और हम खरीदते जा रहे हैं, तो ऐसे अंत में क्या होता है दोस्तों कि हम 20 to 30% लॉस में चले जाते हैं दोस्तों। ऐसे हम लोग जो एवरेजिंग करते जाते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है दोस्तों। और 20 to 30% हम लॉस में चले जाते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का तो हिम्मत टूट जाता है और फिर चाहे तो वो एग्जिट कर देते हैं, चाहे तो पैनिक कर जाते हैं और वो लॉस कर बैठते हैं दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग दो जो मेथड लगाने वाले हैं दोस्तों वो है दो मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। और हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बेसिकली पिवट पॉइंट्स का यूज करेंगे। अभी हम लोग चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कब हम लोग को बाई करना है और कब हम लोग को सेल करना है। तो हम लोग बेसिकली जेरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे दोस्तों। जिनको जेरोधा का अकाउंट नहीं है जाके खुलवा सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में ऐसे इन्वेस्टिंग करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए कोई शेयर को हम लोग परचेज किए, लेट से कि जैसे वो मान लीजिए 3000 पे था, लेट से कि वो 3000 पे था और फिर हम लोग उसको परचेज करेंगे। मान लीजिए हम लोग का जब शेयर लिए तो प्राइस डाउन ही गया, 2800 आ गया, चलिए फिर से कुछ बाई करेंगे। लेकिन अगर फिर 2800 से अब शेयर ऊपर जाना शुरू करेगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेजिंग हम लोग गलत लगाते थे, जब नीचे जाता था तो एवरेजिंग करते थे दोस्तों। लेकिन हम जो मेथड बताएंगे उसमें हम लोग एवरेजिंग अब ऊपर जाते हुए करेंगे। जैसे हम 2900 पे खरीदेंगे, वो चार्ट देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 3100 या 3000 पे खरीदेंगे, 3100 पे खरीदेंगे। इस मेथड से आप जब खरीदिएगा, जब शेयर अप में जा रहा है तो आप एवरेजिंग कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा दोस्तों। बजाय जो इस ये मेथड यूज करते हैं, जब नीचे जाता है तो आप खरीदते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है दोस्तों और ये राइट मेथड है जो अभी हम बताएंगे। ये दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं जोरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग अब देख रहे हैं रिलायंस का चार्ट। तो निफ्टी 50 का सबसे मजबूत शेयर तो रिलायंस ही है दोस्तों, 10% हिस्सेदारी रखता है। तो जनरली इसमें लोग बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप लोग को जाना है स्टडीज में, यहाँ पे स्टडीज में, और 3 इंडिकेटर्स को लगाना है। एक मूविंग एवरेज 20 का, एक मूविंग एवरेज 200 का, दोनों सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों। और एक पिवट पॉइंट्स लगाना है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली बताता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखेंगे कि जब भी प्राइस 200, पहले तो बता देते हैं कि कैंडल्स बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा। तो कैंडल्स क्या होता है कि जब भी प्राइस, अगर कोई किसी प्राइस से शुरू हुआ दिन का प्राइस और अप में जाके बंद होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है। अगर नीचे जाके बंद होता है तो रेड कैंडल बनता है दोस्तों। इतना तो क्लियर होगा। और इसी प्राइस का अगर 20 डेज का मूविंग एवरेज निकाला जाए, जो हमारा ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है क्योंकि हमारा चार्ट डेली का है। तो 20 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज आता है वो हमारा ब्लू लाइन्स है। और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज आता है दोस्तों तो वो हमारा पिंक लाइन है। इतना तक तो क्लियर है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सब बेसिकली पिवट पॉइंट्स है। पिवट पॉइंट होता है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठा हुआ है ऊपर में और नीचे में बायर्स बैठा हुआ है। ये याद रखिएगा दोस्तों। अब इतना तक तो क्लियर है। अब हम बाई कब करेंगे, तो हम लोग को बाई करने का बेस्ट समय होता है जब 200 डेज के प्राइस नीचे चल रहा है दोस्तों।
200 डेज के प्राइस नीचे चलेगा उस समय हम लोग बाई करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप नज़दीक में भी बाई करते हैं, अगर इस लाइन पे भी 200 डेज के मूविंग एवरेज पे भी अगर जनरली बाई करते हैं तो भी चलेगा दोस्तों। लेकिन इसके ऊपर में हम लोग को ज़्यादा ऊपर में बाई नहीं करना। जैसे 200 डेज का लाइन दोस्तों कहाँ था, यहाँ है, और हम लोग बाई अगर बहुत ऊपर में जैसे कर लेंगे तो प्राइस जनरली वो क्या करेगा, नीचे आने का कोशिश करेगा दोस्तों। इतना तक क्लियर है कि हम लोग कब बाई करेंगे, नीचे में बाई करेंगे प्राइस को 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे। अब चलिए हम लोग पिछले साल के चार्ट पे 2020 में जब कोविड का डिक्लाइन आया था कोरोना के कारण प्राइस में, तब देखते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ था और प्राइस यहाँ था दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई खरीदते, और ये हरा वाला लाइन आपको पिवट पॉइंट का जो सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट मतलब है यहाँ पे बायर्स एक्टिव है दोस्तों, एक्टिव है बायर्स, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ पे बाई करेंगे कब, जब ये 20 का लाइन जो मूविंग एवरेज था उसको क्रॉस कर दिया। कौन कैंडल क्रॉस किया दोस्तों, देखिएगा ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल क्रॉस किया हरा वाला। तो इसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। फिर एंट्री लेने के बाद देखिएगा दोस्तों कब तक हम लोग प्रॉफिट में बने रह सकते हैं, बहुत लंबे समय तक। कब हम लोग को निकलना है दोस्तों, जब 200 डेज के लाइन के, ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, इससे बहुत ज़्यादा प्राइस दूर जा चुका है। चाहे कोई पिवट से टकराएगा तो यहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ अपना क्वांटिटी और भी अगर रहना छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, और आगे के लिए वेट कीजिए। और फिर हम लोग को कब एवरेजिंग करना है, मान लीजिए कि आप एक बार में तो टोटल क्वांटिटी नहीं लीजिएगा दोस्तों, हम बताया था शुरू में कि हम लोग एवरेजिंग भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे, प्राइस जब ऊपर जाते रहेगा तो करेंगे। तो देखिएगा अब 20 का लाइन क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, इंक्लाइंड लाइन हो गया है दोस्तों। अब क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जब भी कैंडल्स क्या बनेगा, एक छोटा कैंडल रेड वाला बनेगा और उसको इनगल्फ कर लेगा बड़ा वाला ग्रीन कैंडल। यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट पे क्या हम लोग को दिख रहा है दोस्तों, देखिएगा बड़ा सा इसका फिगर करते हैं तो ये हम लोग को फिगर दिख रहा है कि एक हरा वाला जो कैंडल है, छोटा वाला लाल कैंडल को निगल गया, इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंट्री और अपना क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ पर नीचे में तो कुछ एंट्री में हम लोग यहाँ पे बाई किए थे, और हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी फिर बढ़ाएंगे दोस्तों। और फिर अगर स्ट्रेट लाइन, ये जब भी इंक्लाइंड लाइन रहता है इसका मतलब समझिए कि बुल रन चल रहा है। अभी और एवरेजिंग करेंगे, कब करेंगे, फिर से देखिएगा वो कब ऐसा कंडीशन बना कि जब इनगल्फिंग बना, देखिए ये वाला कंडीशन यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो ये कैंडल इसको खा जाता है, निगल जाता है। फिर से कुछ क्वांटिटी और बढ़ाइए और यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ये आप पिवट पॉइंट तक भी प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए रहते हैं। तो इस मेथड से अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जाके पहले लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मेथड जो हम बता रहे हैं दोस्तों, जनरली आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा ऐसा मेथड। तो अब 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे खरीदिए और बहुत लंबा समय तक प्रॉफिट उठाइए। और बीच में अगर आपको और भी लेना है क्वांटिटी तो ये वाला मेथड देखिएगा, इनगल्फ, जहाँ पे लाल वाला को ग्रीन वाला कैंडल खा जा रहा है वहां पे आप और भी अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, यहाँ पे बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, जब तक कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर चला जाए। ये डिस्टेंस बहुत दूर हो गया, इसका मतलब अब जो बुल रन था वो एग्जॉस्ट करने वाला है दोस्तों। अब प्राइस नीचे आएगा। ऐसा आप अनगिनत चार्ट देख सकते हैं। ये तो रिलायंस का हम लोग पूरा बैक जाके भी देख रहे हैं दोस्तों, कि अगर मान लीजिए 200 डेज के करीब भी लेते हैं, अगर देखिए यहाँ पर भी अगर हम बाई कर लेते हैं, चलिए बाई कर लिए मान लेते हैं, तो हम लोग कहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर ये लाइन इंक्लाइंड हो गया, इसका मतलब अब बुल रन आ चुका है। जब भी 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड हो जाए, 45 डिग्री जैसा एंगल बना ले, तो हम लोग को समझ लेना है कि अब बुल रन आ चुका है दोस्तों। जब भी 20 का मूविंग एवरेज फ्लैट रहे तो अभी जान लेना है कि कंसोलिडेशन में चल रहा है प्राइस। मतलब जैसे देखिए 20 का मूविंग एवरेज एकदम स्ट्रेट है, इसका मतलब अभी बुल रन नहीं आया है। प्राइस क्या में चल रहा है दोस्तों, अभी बुल रन नहीं आया है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, तो हम लोग को ये बात माइंड में रख लेना है कि अब प्राइस शूट करने वाला है। 20 का मूविंग एवरेज क्या हो गया, हमारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, अब ऊपर जाने वाला है। तो देखिएगा, अगर एवरेजिंग आप लोग को बहुत पसंद है कि हम लोग बाई करेंगे, तो हम लोग बाई अप में करेंगे दोस्तों, कभी भी
वो बहुत ही रॉन्ग मेथड जो यूट्यूब पे बताया जाता है और सारे यूट्यूबर्स के द्वारा कि हम लोग डीप में खरीदेंगे डीप में। तब हम लोग अब ये बात देख चुके हैं दोस्तों कि हम लोग को कब बाई करना है, जब प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। और कब हम लोग एंट्री लेंगे, जनरली हम लोग एंट्री लेंगे कब, जब 200 डेज के प्राइस नीचे चल रहा है दोस्तों। चाहे तो एकदम नजदीक भी रहेगा तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे एकदम 200 डेज के जस्ट नजदीक में है दोस्तों। तो यहाँ पे भी अगर आप बाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं तो हम लोग बहुत बुल रन का फायदा उठा सकते हैं। और जब भी प्राइस ऊपर जाते रहेगा, देखिए जहां भी इनगल्फिंग कैंडल बनाएगा, छोटा वाला कैंडल को बड़ा वाला खा जाएगा, तो वहां पे हम लोग एंट्री और अपना क्वांटिटी अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए। लेकिन देखिएगा एक बात का ध्यान रखिएगा कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस अगर बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है तो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा दोस्तों। ये अब अनगिनत चार्ट में देख सकते हैं। अब देखिएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है तो फिर से एक बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इनगल्फिंग कैंडल बना, यहाँ पे बना, तो इसमें हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। और प्रॉफिट कब बुक करिएगा, प्रॉफिट बुक करने के लिए ही हम लोग पिवट पॉइंट लगाते हैं, जो हम लोग को पिवट पॉइंट पहले से दिखते रहता है। यहाँ पे प्राइस अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिए। अगर 200 डेज से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, तो आप लोग निकलने की कोशिश कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वीकली चार्ट देखिए, अगर उससे भी हैं तो मंथली चार्ट देखिए दोस्तों, लेकिन प्रोसेस सेम रखिए। ऐसा ऐसा आप अनलिमिटेड चार्ट को जाके स्टडी कीजिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हुआ। ये रिलायंस का चार्ट है। अभी एक और चार्ट को हम एनालाइज करके दिखा देते हैं दोस्तों, कि आप लोग को विश्वास रहे कि हर स्टॉक्स में वर्क करता है। जनरली आपका निफ्टी 100 के जितना भी स्टॉक्स है, जो बढ़िया शेयर्स हैं, अगर स्मॉल कैप लार्ज कैप कितना भी है, लेकिन अगर मोनोपोली वाला स्टॉक, ग्रोथ वाला स्टॉक रहेगा, उसमें ये वर्क करेगा ही दोस्तों। अगर पेनी स्टॉक में करिएगा तो आप ट्रैप्ड हो जाइएगा, इसलिए पेनी स्टॉक में ये सब मेथड मत लगाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टाइटन का स्टॉक। टाइटन का स्टॉक के बारे में आप लोग को पता होगा एक फैक्ट दोस्तों, कि ये स्टॉक राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट स्टॉक है, इसी से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया दोस्तों। तो हम लोग इस चार्ट को अब एनालाइज करेंगे कि कब हम लोग को बेस्ट एंट्री इसमें मिलेगा दोस्तों। तो देखिएगा हम लोग अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा ऊपर अगर बाई करेंगे, तो देखिएगा आप लोग बहुत सारे चार्ट में जाकर देखिएगा कि ये प्राइस सस्टेन नहीं करेगा और नीचे आएगा। तो अभी करंट प्राइस जो टाइटन का चल रहा है वो करीब 1700 के ऊपर चल रहा है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जो प्राइस है, तो और 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ है। तो प्राइस ऊपर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बाई नहीं करेंगे इसमें, जाने दीजिए। ऐसा आप लोग को जो भी बताते हैं कि यहाँ पे बाई कीजिए, फिर नीचे जगह कुछ बाई कीजिएगा, फिर नीचे जगह कुछ बाई कीजिएगा, पता चला कि आप लोग 20-30% घाटा में चले गए और पैनिक होके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर निकल जाते हैं दोस्तों। तो लॉस खाने का हम लोग मेथड नहीं सीखेंगे। हम लोग कब आएंगे, वेट कीजिएगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों वेटिंग होता है। जितना जो वेट करेगा उतना ही यहाँ पे पैसा कमाइएगा, और जितना हड़बड़ाइएगा उतना ही लॉस खाइएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ था, 20 इसको क्रॉस कर गया, इसका मतलब अब प्राइस नीचे जा रहा है, मार्केट सेलर्स हावी हैं। तो सेलर्स हावी हैं तो हम बताए थे कि अब हम लोग को बाई करने के लिए एक्टिव हो जाना है दोस्तों। हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस के नीचे चल रहे हैं, तो पहला बाई हम लोग कब करेंगे। पहला बाई अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको करना है एक सपोर्ट पे, तो कर लीजिए, थोड़ा सा एवरेजिंग कर लीजिए। अगर यहाँ पे करना है तो और थोड़ा सा लीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, जिस जैसे ही 220 का मूविंग एवरेज, अब हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं। पहला तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत हम लोग अभी निगेटिव में भी आ गए हैं, तो चलिए उतना से कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम लोग वेट करेंगे कब का, जब 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, 20 का मूविंग एवरेज जैसे ही 45 डिग्री का है, जैसे अगर मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है 45 का, अगर मान लीजिए स्ट्रेट हो गया लाइन, तो अब समझिएगा कि बुल रन आ चुका है। अब देखिएगा कैसे कैसे बड़े इन्वेस्टर पैसा वो और भी फ्लो करते हैं इसमें। तो पहला तो हम लोग कब लेंगे, जब इनगल्फिंग कैंडल बनाएगा। तो देखिएगा रेड को खा गया ग्रीन वाला, यहाँ पे पहला क्वांटिटी आप लोग बढ़ाइए, यहाँ पे एंट्री को बढ़ाइए। फिर यहाँ पे देखिएगा मूविंग एवरेज का लाइन लगभग स्ट्रेट हो चुका है दोस्तों, थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर पिकअप धर चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपका 20 का मूविंग एवरेज क्या है दोस्तों,
अब स्ट्रेट लाइन बना चुका है, स्ट्रेट लाइन बना चुका है, तो हम लोग जान चुके हैं कि बुल रन आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से अपना क्वांटिटी बढ़ाइए और जब तक बढ़ाते रहिए दोस्तों। यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हैं, जब तक हम लोग खरीदेंगे। अब जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत फार जा चुका है कोई, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी पिवट्स है दूर का, वहां पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। मान लीजिए 100 क्वांटिटीज है तो आप 50 क्वांटिटीज निकाल लीजिए और फिर यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा जीरो करके और निकल गए, वो ट्रेडिंग है दोस्तों, हम लोग इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग लॉन्ग टर्म तक कुछ शेयर को होल्ड भी करेंगे। तो फिर अब वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस को आप रिपीट कीजिएगा। जब 20 का मूविंग एवरेज, देखिए लाइन अभी स्ट्रेट नहीं है, अभी बुल रन नहीं चल रहा है, अब हम नहीं खरीदेंगे। अब जब भी 20 का मूविंग एवरेज स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इनगल्फिंग कैंडल आप लोग को दिखे, तो आप लोग बाई करते जाइए दोस्तों। ये आप अनलिमिटेड चार्ट में आप जाके स्टडी कर सकते हैं। ये मेथड वर्क करता ही है दोस्तों, ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया में अभी उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सबको अपना कोर्स बेचना है, तो उसी में लगे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा 200 डेज के प्राइस नीचे चल रहा है, यहाँ पे बाई कीजिए और जैसे ही लाइन स्ट्रेट हो जाता है, आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल देखते जाइए और अपना क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे हैं दोस्तों, कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस के करीब में या नीचे में खरीदेंगे, और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज लाइन स्ट्रेट हो जाता है और हम लोग इनगल्फिंग कैंडल देखेंगे जहाँ पे रेड को ग्रीन निकल जाएगा दोस्तों, वहां पे हम लोग अपना क्वांटिटी को बढ़ाते चलेंगे और 200 डेज की लाइन के बहुत दूर चला जाएगा, तो हम लोग 50% से ज़्यादा अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और हम लोग और भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग में बने रहेंगे। तो होप आप लोग को वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों। आप लोग जाके पहले बहुत सारे चार्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए कि मेथड सही है कि नहीं है, और फिर इस मेथड से आप वर्क कीजिए दोस्तों। तो आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।